फ्राइड चिकन रोस्ट। निर्मल नाम के गांव में कन्ना नाम का एक आदमी रहता था। वो बिना कोई काम किए आवारा फिरता रहता था और गांव वालों के घरों में घुसकर मुर्गी चुराता था। बाद में अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर एंजॉय करता था। इस वजह से गांव वाले आए दिन कन्ना के पिता के पास आकर झगड़ा करते थे। इस कारण गुरु हरदम कन्ना को डांटते रहता था। एक दिन कन्ना मोहन गांव के बाहर एक मुर्गी को अच्छे से भूनकर खाने लगे। तभी उनके पास कन्ना के पिता गुरु आया। अपने पिता को देखकर कन्ना घबरा गया और वहां से भागने के लिए उठा। रे रुको रुको, भागो मत, मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे चोरी के मुर्गी का स्वाद चखने आया हूँ। हाँ क्या पिताजी, वैसे घर में माँ अच्छे से पकाती है ना पिताजी, यहाँ तक क्यों आए? मैं ऊपर ऊपर से जो भी मिला उससे बना देता हूँ। मैं यूं ही तो नहीं आता ना। गांव में मेरे दोस्त तुम्हारे चिकन के बारे में बहुत प्रशंसा करने लगे थे। तुम आखिर क्या कर रहे हो ये देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, इसीलिए आया। मैंने किसी को भी अपना चिकन नहीं खिलाया था ना पिताजी, फिर भी मेरे चिकन के बारे में सबको कैसे पता चला? रे भाई, कभी कभार मैं घर को चिकन ले जाता था ना, उस चिकन को मेरे चाचा के दोस्तों को स्पेशल चिकन के नाम पे बेच देता था। अरे कमबख्त, मेरे चिकन से बिजनेस भी चला रहे हो क्या? कहकर अपने हाथों से बनाए चिकन को पिता को दिया। पिता ने चिकन को खाया। वाह, कितना स्वादिष्ट है रे। मैं जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया। इतना अद्भुत है, वाह। अगर यही होटल में रखे तो लोग इसे खाने के लिए लाइन लगाएंगे। ये चोरी की हुई मुर्गी है ना पिताजी, इसका स्वाद ऐसे ही रहेगा। अगर यही मुर्गी हम खरीद कर बनाए होते तो इतना स्वादिष्ट नहीं होता था, पता है क्या? तो क्या हुआ रे, हम भी पड़ोस गांव में जाकर मुर्गी चुराएंगे, इन्हें दुगने दाम पे बेचेंगे। इसका स्वाद अच्छा रहा तो लोग ज्यादा पैसे देकर भी खरीदेंगे। आइडिया तो अच्छा है, मगर अपने पड़ोस गांव को मैं नहीं जाऊंगा। एक बार वहां पर मुर्गी चुराने गया तो उन्हें मुझ पर शक हुआ और मुझे बहुत मारे पिताजी। रे, चिकन पकाने का काम तुम देख लो, मुर्गी चुराने का काम, मार खाने का काम मैं और मोहन देख लेंगे। अगले दिन गुरु मोहन मुर्गियों को चुराकर कन्ना को दिए। कन्ना उन्हें एक अच्छे से चूल्हे पे जलाते हुए फ्राइड चिकन रोस्ट बनाने लगा। उस चिकन के महक को सूंघकर लोग वहां पर आए और हमें चाहिए, हमें चाहिए कहकर चिकन मांगने लगे। इस कारण उस दिन फ्राइड चिकन बहुत जल्द ही खत्म हो गया। पिताजी, कल अपने फ्राइड चिकन का नाम चोरी किया हुआ मुर्गी का फ्राई कहकर रखेंगे क्या? रखो रे रखो, कल तक तुम्हें लोग मारते थे, अब सीधा अपने घर के अंदर घुसकर मुझे मारेंगे, तब अच्छा रहेगा तुम्हें। हाँ पिताजी, सच है। अगर लोगों को पता चला तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो आदत सी पड़ गई है, अगर वही आप होते तो एक घुसा मारते ही टपक जाते। कमीने, तुम नहीं बदलोगे रे। देखो, कल से हम ज्यादा मुर्गियां लाएंगे, अगर जरूरत पड़े तो 4 लोगों को मुर्गी चुराने के काम पे रखेंगे। हमारे डर से आसपास में कोई भी फ्राइड चिकन रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, हिला के रख देंगे। कन्ना पिता की बात मान गया। अगले दिन से उनका फ्राइड चिकन का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन लोकेश नाम का व्यक्ति गुरु और मोहन को दुकान में मुर्गियां खरीदते देख उनके पास आया। ए चोर अंकल, तुम्हारे बेटे को चुराए हुए मुर्गी कहकर झूठ बोलकर उससे काम करवा रहे हो ना? ऐसे करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? वेरी बैड बॉय। तुम्हारा ये सच तुम्हारे बेटे से ना बताने के लिए तुम्हें मुझे आए दिन 1000 रुपए देने होंगे। रे, यहाँ हम एक कमीने को कवर करने के लिए ही तंग हो रहे हैं, तो अब तुम भी आगे हो क्या? देखो, वो मेरा बेटा है, मैं आए दिन लोगों से गाली नहीं खा पा रहा था, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर क्या करोगे, किससे बोलोगे, तुम्हारी मर्जी। लोकेश बहुत गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन कन्ना अपने होटल में चिकन बना रहा था। वहां
गुरु और मोहन भी थे। तभी वहाँ पर लोकेश आया। लोकेश आकर कन्ना से गुरु और मोहन चिकन के दुकान में चिकन खरीद कर उसे कैसे धोखा दे रहे हैं कहकर सब बताया। सॉरी पिताजी, मुझे माफ कीजिए। अगर आप सच में रे तुम चिकन बहुत अच्छा बना लेते हो रे कहकर बोलते तो मैं आज ऐसे फ्राइड चिकन रोस्ट नहीं लगाता था। मगर आप मुर्गियाँ चुरा कर लाऊंगा यूँ कहे तो ही मैंने ये होटल रखा। इतने दिनों से मुझे झेलने के लिए बहुत धन्यवाद पिताजी। मैं और कभी मुर्गी नहीं चुराऊंगा। गुरु बहुत खुश हुआ। बेटा ब्लैकमेल राजा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। लोकेश वहाँ से गुस्से से चला गया। उस दिन से कन्ना, गुरु और मोहन तीनों मिलकर फ्राइड चिकन रोस्ट अच्छे से बनाते हुए उस गांव में बहुत मशहूर हुए।